LIC एक मेगा आईपीओ ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का आईपीओ आ रहा है, जिसने अपनी DRHP इसी महीने 13 फरवरी को फाइल कर दी है। अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत बड़ा आईपीओ है जिसके लिए आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसके कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग विद गौरव जैन में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पहले देखने से पहले ही आप इस वीडियो को चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं आप देखते हुए आप लाइक करना ना भूल जाए। तो सबसे पहले जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। LIC जिसकी एम्बेडेड वैल्यू निकल के आती है ₹5.4 ट्रिलियन की। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो LIC कंट्रीज लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मार्केट शेयर की, तो मार्केट शेयर कंपनी का है 64.1% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम्स, 66.2% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम, कि किस तरह न्यू बिजनेस न्यू इंश्योरेंस आती रहती हैं। 74.6% ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज इश्यू, 81.1% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ न्यू ग्रुप पॉलिसीज। ये सारा डाटा फिजिकल ईयर 2021 का है अकॉर्डिंग टू द क्रिसल रिपोर्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं अब इसके फेस वैल्यू की। द इश्यू विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑफर फॉर सेल, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। 31,62,49,885 इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द ऑफर एक सबसे मेन पॉइंट जो कि आपको एक इस आईपीओ में ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि है द ऑफर हैज अ रिजर्वेशन ऑफ 5% फॉर इट्स एलिजिबल एम्प्लॉयज एंड 10% फॉर पॉलिसी होल्डर्स, जो कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले LIC इनकॉर्पोरेट हुई थी September 1, 1956 में, वैन जब 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरर को मर्ज करके एक कंपनी बना दी गई थी, जो कि थी LIC विद अ कैपिटल ऑफ ऑलमोस्ट 50 मिलियन रुपीस का, जो कि नेशनलाइज हो गई थी टिल टू। अगर मैं बात करूँ इसके बेस्ड ऑन साइज, मार्केट शेयर, रेलेवेंस, डोमेस्टिक, ग्लोबल इंटरकनेक्शंस, IRDAI ने इसको क्लासिफाइड कर दिया गया है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर इन सितंबर 2020। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलता हूँ, जो कि है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसमें मैं आपसे कंपेयर करूंगा दूसरे म्यूचुअल फंड से, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से। इसका LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट निकल के आता है 39.74 ट्रिलियन का एज ऑन September 30, 2021 का। अगर मैं आपसे कंपेयर करूं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से, approximately 169 times the AUM of the second largest insurance company। अगर मैं AUM को कंपेयर करूं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, तो ये है 1.1 टाइम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर मैं आपसे बात करूं पॉलिसीज की, एज ऑन September 30, 2021 में इनके पास थे 282.58 मिलियन। अगर मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं, जो कि है प्रोडक्ट मिक्स, 32 इंडिविजुअल्स एंड 10 ग्रुप प्रोजेक्ट्स LIC के पास हैं, जिससे कि इनका प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। नीश मार्केट्स में भी इनके अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि विमेंस में और चिल्ड्रन प्रोडक्ट में। अगर मैं बात करूँ इनके नेटवर्क की, एज ऑफ September 30, 2021 में LIC है 2048 ब्रांचेस। इसके ब्रांचेस हैं फिजी में, मॉरिशस में और इंडिया में तो है ही। अगर मैं बात करूँ इसकी सब्सिडरीज की, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर एंड श्रीलंका। अगर मैं बात करूँ एजेंट नेटवर्क की, तो LIC हैड ऑलमोस्ट 1.35 मिलियन individuals in its agent networks as compared to 1.1 million individual for the entire private life industry। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनका कितना मार्केट शेयर कितना बढ़ रहा है दिन पर दिन। 1.35 मिलियन, वहीं 1.1 मिलियन फॉर द प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस।
प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में कई सारे आते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको नाम बताना चाहूँ, जो कि है HDFC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस एंड सो ऑन। तो चलिए, ये तो हमने देख ही लिया। अब हम चलेंगे एक और नए टॉपिक पे, जो कि एक फाइनेंशियल्स का। अगर मैं आपसे कंपेयर करना चाहूँ तो इसकी टोटल इनकम इन 9% से इन फिजिकल ईयर 2021 जो निकल के आती है 7,03,732 की। वहीं अगर मैं बात करूँ फिजिकल ईयर 2020 में, इसकी टोटल इनकम थी 6,45,06,45 की। केवल टोटल इनकम इंक्रीज होती है 9% से। अगर मैं आपसे वहीं इनकम को छोड़ के, अगर मैं वहीं आपसे बात करूं इसके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए 9.73% से, जो कि हैं 2,974 के इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में। वहीं इन फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनके पास थे 2,170 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तब देख पा रहे होंगे ईयर ऑन ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है और इनकम भी अच्छी खासी बढ़ रही है। इंडस्ट्री, अगर किसी भी कंपनी में आपको पैसा लगाना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कैसी इंडस्ट्री है, क्या कर रही है, कि हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए वो देखते हैं। तो टोटल प्रीमियम वैल्यू निकल के आती है फिजिकल ईयर 2021 में, जो कि है 6.2 ट्रिलियन रुपीस का, जो कि पिछले साल था केवल 5.7 ट्रिलियन रुपीस का। अगर मैं पिछले 5 साल का डाटा लूँ तो 11% CAGR, जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुआ है। तो जिसमें क्राइसिल का मानना है बाय 2026 द प्रीमियम विल बी इंक्रीजिंग एट अ CAGR ऑफ 14 to 15%। अगर मैं बात करूँ बाय फिजिकल ईयर 2026, टोटल प्रीमियम वैल्यू हो जाएगी 12.4 ट्रिलियन की, जो कि एक बहुत ज़्यादा वैल्यू निकल के आ सकती है। जो कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहले अब बात करेंगे इसकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स की, इसकी इसकी इन्वेस्टमेंट की। ये एक LIC एक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप जैसे कि आपने LIC में डाला तो वो पैसा केवल इक्विटी मार्केट्स में ही जाता है। तो हम बात करते हैं इसका पैसा जाता कहाँ कहाँ है। तो 37.5 विल बी allocated in central government securities, 24.61% in state government securities, 8.07% corporate bonds, 24.78% in equities। अगर मैं बात करूँ 90% ऑफ द इक्विटी विल बी एलोकेटेड इन निफ्टी 50। अगर मैं इसकी अभी एज ऑन डेट इसकी मार्केट वैल्यू की बात करूँ तो मार्केट वैल्यू है रुपीज 8 ट्रिलियन की। LIC एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट DII है अपने इंडिया का। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके कुछ लीड मैनेजर्स के, तो लीड मैनेजर्स के मैं नाम बताना चाहूँगा, जो कि ये लीड मैनेजर जिसकी मैंने आपको फोटो स्क्रीन पे दिखा दी है। तो मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा, जो कि हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, JM फाइनेंशियल लिमिटेड, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स। मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी ग्लोबल पोजीशंस की। LIC फिफ्थ ऑलमोस्ट LIC वर्ल्ड वाइड फिफ्थ नंबर पे आती है, जिसमें से सबसे पहला अलायंस पिंग एंड इंश्योरेंस, जो कि चाइना का है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस, एसिक्यूरेसे जनरल SPA, जो कि इटली का है। उसके बाद आता है LIC, जो कि आप नाम सुन रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ मार्केट शेयर विद इन द कंट्री, मार्केट शेयर भी आप देख ही पा रहे होंगे ग्लोबल कंपनियों का। जैसे कि आपके देख रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट, जिसका मार्केट शेयर केवल 8.4% का है। चाइना पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी और चाइना लाइफ इंश्योरेंस, इसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 16 to 20% का मार्केट शेयर है। जापान निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस केवल 15 to 20% है अप्रोक्सीमेटली। इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की है 64.1%, जो कि बड़ा ही है मार्केट शेयर। अब चलते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है इसकी नेगेटिव। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं, जो कि है सबसे मेजर लूप होल इस IPO का, जो कि है IPO साइज इज टू बिग।
विच कैन कॉज अ इशू फॉर द लिस्टिंग, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी। और दूसरी लूपहोल के दूसरा नेगेटिव की बात करूँ तो स्लोली प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू द मार्केट्स, आर रेडी टू कैप्चर द मार्केट्स। इसे मैंने आपसे जैसे बात की पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें आपको पता लग गया होगा कि इसमें इंडस्ट्री में क्या फ़ायदा है, इसकी एजेंसी में क्या है, नेटवर्क कैसे हैं एलआईसी के, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रोडक्ट मिक्स क्या है और कैसे फॉर्म हुई। ऑलमोस्ट चीज़ आपको पता लग गई होगी अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी। अगर आपने ये वीडियो ढंग से नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए इस वीडियो को एक बार और वापस देखिएगा। और अगर आपको ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रैक करना है तो आप प्लीज़ मेरे ऊपर दिए गए लिंक पे जाइए, ताकि आप अपने कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में आप ट्रैक कर पाएँ कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं कर। की पैरामीटर्स दिए हैं जिससे आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पैरामीटर्स में आप ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर टू योर नियरेस्ट वंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।